हेलो दोस्तों, नमस्ते यार। कैसे हो? हाँ यार, पटना में तो ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। धूप निकलने का नाम ही नहीं ले रहा मेरे भाई। आज जो हम आपके 7.4 जो कि पार्ट 1 आपका कंप्लीट हो चुका था मेरे भाई, आज हम पार्ट 2 समझेंगे। और पार्ट 2 में कुछ ज़्यादा नहीं समझना है, जितना आप पहले पढ़े हो जस्ट उसका एप्लीकेशन यहाँ यूज होगा। यानी सारा का सारा कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा, शुरू से लेके पिछले क्लासेस तक। और जब सारा का सारा कॉन्सेप्ट यूज होने लगता है मेरे भाई, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। आई होप आप टेंशन मत लो, क्योंकि हम आपके साथ हैं। आपको कॉम्प्लेक्स नहीं होने देंगे, क्योंकि टीचर एक डिलीवर का काम करता है मेरे भाई। टीचर का काम होता है एक डिलीवरी करना, यानी इस तरह से प्रोडक्ट को डिलीवर करना मेरे भाई कि सामने वाला, खरीदने वाला जो भी बंदा हो, उसे ऐसा लगे कि हाँ यार, ये प्रोडक्ट मेरे फायदे का है। यानी टीचर एक डिलीवरी बॉय की तरह होता है, और उसका जो भी कॉन्सेप्ट होता है वह प्रोडक्ट होता है, और उसे खरीदने वाले, माइंड में सेट करने वाले तुम लोग होते हो यार। सो टेंशन फ्री हो। जब भी हम आज की क्लासेस जानने से पहले उसके बारे में हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, और उसका एग्जाम्पल और एक्सरसाइज मिक्स, जैसा कि हम मिक्स कराते हैं, आपको कराएंगे। उससे पहले मेरे भाई ये समझने की कोशिश करते हैं, सॉरी यार, देखो, सबसे पहले जब आपको कोई फंक्शन दिया हुआ रहेगा, आपको मेरे भाई फंक्शन इस फॉर्म में दिया हुआ रहेगा। आपको फंक्शन, अगर मेरे भाई फंक्शन आपको इस फॉर्म के रूप में दिया हुआ मिले, यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। यानी यह पार्ट 2 में यही समझना है मेरे भाई, आपको कैसा भी क्वेश्चन दिया हुआ है, आप उसको इस फॉर्म में बनाना है। अगर आपको इस फॉर्म में दे दिया है तो ठीक है, दे दिया है तो हम बनाने वाला काम नहीं करेंगे। और अगर आपको इस फॉर्म में नहीं दिया है, कुछ अलग तरह के फॉर्म दिए हुए हैं, वो भी हम क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेंगे। सिर्फ ये समझे यहाँ यार कि अगर हमें, देखो, जिंदगी का एक ही मकसद है कि हमको ये चीज लाना है, और दिया हुआ है तो ठीक है, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, एग्जाम में अगर मिल जाए। और नहीं दिया हुआ है मेरे भाई, तो इस फॉर्म में हम बनाने का काम करेंगे। अगर आपको इस तरह से इस फॉर्म में दे दिया रहे मेरे दोस्तों, तो इस फॉर्म की जगह आपको डायरेक्ट ऐसा चीज पुट करना। देखो, इसको बनाने का मकसद एक ही चीज होता है मेरे भाई, कि आपको जो भी पार्ट 1 में फॉर्मूला बताया गया है, उस फॉर्मूला पे ला देना। ठीक, जैसे कि फॉर्मूला आपको बताया गया था dx अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये सब फॉर्मूला बताया गया था। ठीक है, यानी इस फॉर्म में ला देना रहता है। तो सिंपल सा है कि इसको हम ए एक्स प्लस बी, यानी जो भी ऊपर में पार्ट दिया हुआ रहेगा मेरे भाई, जो भी पार्ट ऊपर में दिया हुआ रहेगा, उस पार्ट को राइट साइड लिखिए या लेफ्ट साइड लिखिए, डज नॉट मैटर। मैटर यहाँ यही चीज करता है मेरे भाई कि अपर पार्ट के बराबर हम लोअर पार्ट को रखेंगे। अब कैसे रखेंगे वो समझते हैं। तो मेरे भाई हम अपर पार्ट को ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में रखेंगे, और यह जो दिया हुआ है, ये फर्स्ट फॉर्म का, ये जो डी एक्स करेंगे मेरे भाई, या बोले तो डिफरेंशिएशन करेंगे, या तो डी वाई अपॉन में डी एक्स करेंगे, ए एक्स स्क्वायर का
और प्लस में b लिखेंगे। ठीक है, यानी इसी तरह की आपको फॉर्म देना है। अगर आपको इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ तब आपको इस फॉर्म में लाना है। देखो यार, क्वेश्चन से हम समझेंगे और अच्छे से समझेंगे, क्योंकि जब तक आपको क्वेश्चन नहीं कराए जाएंगे तब तक आपके माइंड में नहीं सेट होंगे, ये मुझे पता है। देखो, अगर मेरे दोस्तों आपको इस फॉर्म में दे दे, अगर आपको मेरे भाई, अगर आपको x के x अगर क्वेश्चन इस तरह से दे, सपोज दैट x अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 इंटू में dx। अब इस तरह से अगर आपको इंटीग्रेशन करने के लिए बोल दे तो ये तो पिछले क्लासेस में आपको कराए गए हैं, कॉन्सेप्ट भी मैंने बताया हूँ। अब डिपेंड करता है आप कॉन्सेप्ट को कितना गेन किए हो। बात करें अगर सर हम, तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व करेंगे, तो देखने से तो पता चल रहा है कि अगर हम इसको डिफरेंशिएशन करते, अगर हम इसको डिफरेंशिएशन कर दे तो x से x कैंसिल हो जाएगा। अब डिफरेंशिएशन भी नहीं आता, क्या करोगे, पढ़े ही नहीं बता। तो इस तरह के प्रॉब्लम को मेरे दोस्तों हम एज्यूम कर लेते हैं कि t बराबर, अब किसी को ये डाउट नहीं आने चाहिए यार कि आप t बराबर ही क्यों बन के पुट के, यार आपको अल्फाबेट a से लेके z तक कुछ भी चीज हो आप पुट करो, किसी नंबर को भी पुट कर सकते हो। मैं यहाँ पर t बराबर एज्यूम किया हूँ। मैंने मान लिया कि t बराबर x स्क्वायर प्लस 1। अब इस टर्म्स को, इस फंक्शन को यार हम डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू, अब मैं करूँगा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो यार dt अपॉन में dx, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मेरे दोस्तों 2x, कांस्टेंट का 0 तो 0 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करें मेरे भाई तो dt अपॉन में 2x बराबर में dx आ जाता है। यहाँ पर समझने की कोशिश करना यार। अब मेरा जो क्वेश्चन था आई मीन्स वह यह था, इंटीग्रेट x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 के जगह t मान लिया, मैंने t लिख दिया। यहाँ dx बराबर आया dt अपॉन 2x, यहाँ पर dx के जगह dt अपॉन में 2x। अब मेरे भाई हमने x से x कैंसिल किया, एक 2 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर ला देंगे सर तो dt अपॉन में t हो जाएगा। और मैं जानता हूँ सर कि dx अपॉन में x का इंटीग्रेशन लॉग मोड x होता है, तो यहाँ भी सर लॉग मोड t होगा और एक कांस्टेंट टर्म्स आएंगे। लेकिन मेरा जो क्वेश्चन दिया हुआ था सर x के फॉर्म में दिया हुआ था, अब हमें इस x के जगह हमें ये t के जगह हमने एज्यूम किया था एक्स स्क्वायर प्लस 1, मैं सर पुट कर दूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c आंसर आ जाएगा। यानी अगर मैं बात करूं मेरे भाई, तो यह क्वेश्चन देखने के बाद आपको इस तरह से माइंड में आने चाहिए कि देखो, इसको देखने से, अब किसी का दिमाग कमजोर है यार तो वो बादाम उदाम खाया करो सुबह सुबह फुलाकर, बादाम तो सस्ते हो गए ठंडे का मौसम। यानी डिफरेंशिएशन करना था और वैल्यू को पुट करना था, ये तो आपका हो गया सर, पुराने कॉन्सेप्ट था उस पे क्वेश्चन हो गए। लेकिन मेन जो आज के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। नोट डाउन इसको आप लोग कीजिए जल्द।
अगर हम बात करें सर, हम जो आज की कॉन्सेप्ट समझे हैं उस कॉन्सेप्ट के बेस पे देखो एक दो क्वेश्चन यहाँ करा देंगे। उसके बाद आप लोग जाकर बुक के सारे एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज और पिछले 5-6 साल के पूछे हुए प्रीवियस ईयर लगाना चालू कर दो। प्रीवियस ईयर लगाना चालू कर दो मेरे भाई। अगर आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन दिखे एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस में 5 इंटू में dx, अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो क्या दिमाग में आ रहा है कि आप इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर पाएंगे? आपको क्या लगता है? मेरे सर, हम जो अभी कॉन्सेप्ट समझे हैं वह यह समझे हैं कि जो भी ऊपर में दिया रहे x प्लस 2 के हम बराबर कर देंगे। जो भी दिया रहे x प्लस 2 के बराबर हम कर देंगे। और नीचे जितना भी टर्म्स दिया हुआ है मेरे दोस्तों, समझने की कोशिश में, मैंने जब कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश किया था उसमें मैंने लिखा था इतना बराबर d अपॉन में dx, चाहे डिफरेंशिएशन करने के लिए लिखा था हमने ax स्क्वायर को लिखा था और प्लस b लिखा था। मैं भाई पूरे ax स्क्वायर को नीचे वाला ही एज्यूम किया था और b एक अलग तरह के अचर कांस्टेंट को ऐड कर दिया था। तो ऊपर वाला x प्लस 2 है तो इतना बराबर या पूरा टर्म्स को हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और एक कांस्टेंट b को ऐड करेंगे। देखो ये जो टर्म्स किया जाता है यह टर्म्स सिर्फ इसलिए किया जाता है जिससे हम a और b का वैल्यू फाइंड आउट करें, जिससे हम मेरे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ a और b का वैल्यू फाइंड आउट कर सके। जिंदगी का मकसद है मेरे भाई a प्लस b का वैल्यू फाइंड आउट करना। अगर हम x प्लस 2 लिखे सर, a इंटू 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सर 4x आएगा, 6x का डिफरेंशिएशन 6 आएंगे और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आएंगे। x प्लस 2 बराबर अगर हम मल्टीप्लाई करें मेरे भाई तो 4ax प्लस में a6 प्लस में b, 4ax प्लस में a6 प्लस में 6a लिख लो प्लस में b। अब एक टर्म्स यहाँ कांस्टेंट को इक्वल कर दो और विदाउट कांस्टेंट को विदाउट इक्वल करो, यानी x बराबर हम लिख सकते हैं सर 4ax, x से x कैंसिल हो गया सर, a बराबर अगर वैल्यू कहें तो 1/4 देखने को मिलता है। अगर हम मेरे दोस्तों अब इन दोनों टर्म्स को 6a प्लस b कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ अगर हम बराबर करें तो a का वैल्यू मेरे सर 1/4 आ गए हैं, b बराबर 2 हो जाएगा। मेरे दोस्तों अगर हम 3 दूना 6 और 2 दूना 4 होते हैं सर, 3/2 प्लस b बराबर 2 हो गया तो b बराबर सर 2 माइनस 3/2 हो जाएगा। 2 to 4 माइनस 3 1/2, यानी जो हमें वैल्यू इस टर्म से निकालने थे मेरे सर, हमने इस टर्म से वैल्यू निकाल दिया। इस टर्म्स को पुट करने का एक ही मकसद था मेरे भाई कि हमें a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब कुछ भी नहीं है सर, आपका जो भी फंक्शन था वह फंक्शन इस फॉर्म में था कि x प्लस 2, मैंने तो सर x प्लस 2 के जगह मैंने क्या पुट किया,
जरा ये बताने की आप कोशिश करो। मैंने x+2 के जगह हम क्या पुट किए थे? हम x+2 के जगह इस फंक्शन को लिख सकते हैं कि नहीं? तो लिख सकते हैं a/4x+6 प्लस में b पूरे के अपॉन में मेरे दोस्तों 2x² + 6x + b। अब इस फंक्शन को अगर हम सर अलग अलग लिखना चाहे तो a एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर रखेंगे 4x/6 2x² + 6x + 5 b अपॉन में। अब किन्हीं भाई को ये तो डाउट नहीं आ रहे होंगे कि यह तो यहाँ एक गो 2x² + 6x + 5 है और यहाँ सर जी 2 गो लिख दिए। किन्हीं को ये तो नहीं न लग रहा है यार? तो मेरे भाई 10/5 ये तो आपको पता होगा यार कि 4 + 5 अपन में 3 + 3 लिखे या 4 + 5 अपन में 6 लिखे तो या 4/6 लिखे या 5/6 लिखे, सभी का सभी मतलब एक ही होता है। अब इसको कुछ नहीं करना है मेरे भाई, अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो, क्योंकि मेरे भाई हमें सॉल्यूशन करने में आराम होंगे। अब यह पार्ट अलग हो गया और यह पार्ट अलग हो गया। अब यहाँ से एक के जगह वैल्यू पुट कर दो यार तो 1/4 आ गए और b के जगह वैल्यू अगर पुट करोगे यार तो b के जगह अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो b भी एक कांस्टेंट है जो 1/2 एक बाहर आ जाएंगे। ठीक है, इतना नोट डाउन करो। अब इसको अलग अलग पार्ट करके हम सॉल्व करेंगे। ये पार्ट तो फॉर्मूला पे बैठ गया, देखने से पता तो नहीं चल रहा है, लेकिन हमें पता चल गया जब हम कॉमन ले लेंगे। और यह पार्ट जस्ट अभी जो पहला क्वेश्चन आपको सोल्व कराए थे, क्वेश्चन सोल्व कराने का मकसद मेरा भाई यही था कि इस पार्ट में आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो नोट डाउन करो यार जल्दी। देखो अब हम मेरे भाई अब अलग अलग पार्ट हम समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरे भाई सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं सर कि क्या मैं i बराबर i1 प्लस में i2 लिख सकता हूँ? हम लिख सकते हैं सर। तो हम चलते हैं फ्रॉम i1 से। i1 बराबर मेरे भाई आया है 1/4 4x + 6 अपॉन में 2x² + 6x + 5 × dx। क्या हम मेरे भाई इसको हम अब देखो, इसको अगर हम इस टर्म्स को डिफ्रेंशिएट करें तो यह टर्म्स कट जाएंगे। तो मैं z बराबर एज्यूम कर सकता हूँ 2x² + 6x5। अब इस टर्म्स को सर डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू x तो dz अपॉन में dx 2x² को 4x हो जाएंगे, 6x को 6 और कांस्टेंट को 0 हो जाएंगे। मैं भाई अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ तो dz अपॉन में 4x + 6 बराबर में dx देखने को आपको मिलेगा। अब अगर मैं बात करूँ सर तो मेरा जो फंक्शन था वह फंक्शन था 1/4 एक कांस्टेंट टर्म्स है। इसको अलग करो, यह 4x + 6 था, मैंने 2x² + 6x + 5 की जगह z को पुट किया हूँ
जेड हो जाएंगे सर, इस dx के जगह मेरे को dz अपॉन में 4x प्लस 6 आए हैं। यह 4x प्लस 6 तो कैंसिल हो जाएंगे सर, इधर बच जाएगा 1 अपॉन में 4 dz अपॉन में z। और मैंने अभी तुरंत जाना है सर कि 1 अपॉन में z का इंटीग्रेशन लॉग मोड z होता है, लॉग मोड z हो जाएगा, एक प्लस कांस्टेंट ऐड होगा। और मैंने सर z के जगह मैंने इस टर्म्स को एज्यूम किया है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, एक कांस्टेंट c1 ऐड हो जाएगा। यह आपका मेरे भाई I1 आया हुआ है, यह टर्म्स I2 का है, यह आपका I1 आया मेरे भाई 1 अपॉन में 4 लॉग मोड 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस c1। अब अगर हम दोनों पार्ट को I1 या I2 के दोनों पार्ट को, बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है अभी थोड़ा ना, इसलिए डिस्टरबेंस हो रहा है आप लोगों का। अगर हम दोनों पार्ट को एक साथ सॉल्यूशन करते मेरे दोस्तों तो दिक्कत वाली बात थी, कॉम्प्लेक्स हो जाती है। आप इसको नोट डाउन करो। अब हम पार्ट 2 समझेंगे जो कि फार्मूला बेस पे है। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं पार्ट 2 का मेरे भाई। पार्ट 2 में हमको कुछ भी नहीं करना है, पार्ट 2 को सिर्फ फार्मूला पर बैठाना है मेरे भाई, और कुछ करना नहीं है पार्ट 2 में। तो फ्रॉम हम चलने का काम करते हैं पार्ट 2 की ओर। पार्ट 2 मेरे दोस्तों दिया हुआ है 1 अपॉन में 2 dx अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अगर मैं इस पार्ट से मेरे दोस्तों 2 को कॉमन ले लूँ तो dx स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 अपॉन में 2। इस पार्ट को मेरे भाई 1 अपॉन में 2 जो हम कॉमन लिए हैं उसको लेने का, अरे यार इसको मिटा दिया, अच्छा कोई नहीं लिख लेते। उसको लेने का मतलब यही था मेरे दोस्तों कि हम मेरे भाई a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे वो बैठा सके। मेरा मकसद जो था सर वह यही मकसद था और कुछ नहीं था। अब मेरे भाई यह 1 अपॉन में 4 हो गया है। अब dx से मेरे दोस्तों अगर हम इसको a प्लस बी के जो फार्मूला होते हैं उस फार्मूला पे बैठाना अगर हम चाहें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है मेरे दोस्तों। a के जगह अगर हम मान ले x स्क्वायर है और b के जगह अगर हम मान ले 5/2 है तो 3x को भी सर 2 इंटू एक्स इंटू 5/2 के फॉर्म में होना चाहिए। ये हम बैठाने का कोशिश करते हैं। अगर हम सर लिखे x स्क्वायर प्लस में 2 इंटू एक्स और हमें लाना है सर 3/2 और b, तो 2a हो गया मेरे दोस्तों और b है 5/2। 2 से 2 मेरे दोस्तों समझने की यहाँ कोशिश करना। क्या देखो हम एक समझने की कोशिश कर रहे हैं कैसे हम फार्मूला पे बैठाएं। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा सर, यहाँ 5x बच जाएगा। अब इस 5x को सर हम कैसे लिखेंगे, तो हमको लाना है यार 3x, हमें लाना है 3x। तो क्यों ना हम सर 5/2 में से अगर हम 5/2 में से मेरे दोस्तों 1 को हटा दे तो एलसीएम लेंगे तो 2 और 5 माइनस 3। समझने की यहाँ कोशिश करना
या सर हम इस 5/2 को हम 3/2 प्लस में 2 प्लस में 1 लिख सकते हैं कि नहीं? तो हम बोलेंगे सर हम लिख सकते हैं इस 5/2 को 3/2 प्लस 1 एलसीएम लेंगे सर तो 5/2 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर लिखे सर तो 2 से 2 कैंसिल और प्लस में 3x प्लस में 1 हो जाएगा। 1/4 सर dx²। यह तो फॉर्मूला पूरा के पूरा सर जी, यह जो फॉर्मूला है 3/2 प्लस में 1, यह तो पूरा फॉर्मूला x प्लस 3/2 के होल स्क्वायर और 1 का कितना भी स्क्वायर करे तो 1 ही आता है, कोई अंतर नहीं देखने को मिलता है सर। और हम जानते हैं सर कि जो dx में a² प्लस x² का फॉर्मूला होता है 1 में a tan इनवर्स x में a होता है। अब यहाँ भी x हो सकता है, यहाँ x हो सकता है सर, यह प्लस माइनस नहीं है, यहाँ प्लस है। +5 + 3 लिखिए या +3 + 5 लिखिए, कोई अंतर देखने को आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों ही केस में आपको +8 दिखने को मिलेगा। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। अभी हम इसको और सॉल्यूशन करेंगे। अब इन दोनों पार्ट को मेरे भाई अगर हम एक ही में कॉम्प्लेक्स कर लेते तो लेंदी आपको हो जाता। अब इसको नोट डाउन करो। जिंदगी हो चाहे लाइफ हो यार, हमेशा समय के साथ चेंज होते रहना चाहिए। और अभी समय का डिमांड आपका क्या है? पढ़ना। इतना ठंडा लग रहा है यार, ठंडी के मौसम में पढ़ना में मजा आता है, कैसे बालक हो यार। अब हम समझने की कोशिश करते हैं सर। हम उस फॉर्मूला पे अगर देखें सर तो I2 आता है मेरे दोस्तों 1/4, 1 में a आता है सर, a के जगह यह है और x के जगह a है सर। हम tan इनवर्स x के जगह x + 3/2 है और a के जगह 1 है, यह C2 हो जाएगा सर। हमारा I2 जो आया 1/4 tan इनवर्स x + 3/2 प्लस में C2 आपको देखने को मिल गया। अब मेरा जो प्रोडक्ट था सर वह तो मेरा यानी क्वेश्चन का जो डिमांड था मेरे भाई, उस क्वेश्चन का डिमांड तो सिर्फ यही था कि हमें I बराबर लाना है I1 प्लस में I2। ठीक है, I1 देखने को मिला 1/4 log mod 2x² + 6x + 5 प्लस में C1। मेरे दोस्तों I2 देखने को मिला 1/4 tan इनवर्स x + 3/2 प्लस में C2। अगर हम I बराबर बोले मेरे भाई 1/4 को अगर हम कॉमन ले लें तो 1/4 log mod 2x² + 6x + 5। ठीक है, और प्लस में सर tan इनवर्स x + 3/2, यह C1 + C2 मिलके C बन जाएगा। यानी जो आपका क्वेश्चन था सर x + 2 में 2x² + 6x + 5, इसका आंसर आपको इतना देखने को मिलेगा। जो बालक सिर्फ एग्जाम को पास होना चाहते हैं, मतलब एग्जाम कुछ बालक की ऐसा मेमोरी रखनी है कि वह चाहते हैं कि हम एग्जाम किसी तरह पास कर जाएं, उस बालक के लिए यह क्वेश्चन नहीं है। यह वह बालक के लिए जो अच्छे स्कोर करना चाहते हो मैथ में, क्योंकि ये सब जब भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो 4 मार्क्स या 5 मार्क्स में पूछेगा, आपको ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क्स में ऐसे इस टाइप्स के क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा।
ठीक है, चलो इसको नोट डाउन करो। हम एक और क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। देखो अगला जो क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन इससे थोड़ा सा छोटा है, लेकिन वह भी I1 और I2 के फॉर्म में है। वह भी I1 और I2 के फॉर्म में ही है, लेकिन इससे छोटा फॉर्म है। टेंशन मत करो यार। अगला जो क्वेश्चन है वह अगला क्वेश्चन यह है सर, x माइनस वन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी एक्स। अब इसको देखने से क्या पता चल रहा है, अगर इसका डिफरेंशिएशन किया जाए सर तो नहीं कटेगा। कब नहीं कटेगा? जब हम कंबाइन ले रहे हैं। अगर इसको हम अलग अलग सेपरेट कर दे सर तो x से x कैंसिल हो जाएगा और एक कांस्टेंट को बाहर ला देंगे। तो क्या हम सर I को इस फॉर्म में एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स माइनस वन अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स लिख सकते हैं? यह I1 और I2 दो फंक्शन मान लिए हैं। अब इसको सेपरेट सेपरेट अगर हम इंटीग्रेट करें मेरे दोस्त, तो यह तो सीधे फार्मूला ही बैठा दिया गया है और यहाँ पे कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। हम I बराबर I1 प्लस में I2 हम जानते हैं सर, हो जाएगा। अब हम चलते हैं फ्रॉम वन से, यानी कि बात अगर करें तो I1 से चलते हैं। I1 मेरे भाई एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स दिया हुआ है। अगर हम z बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वन मान ले सर, और उसके बाद हम डिफरेंशिएशन करें x के रिस्पेक्ट में सर, तो आता है dz अपॉन में dx बराबर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है सर, और कांस्टेंट एक जीरो हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो dz अपॉन में 2x बराबर में dx आता है। अब इसको नोट डाउन करो। अब कुछ भी नहीं है, अब सिर्फ समझना है। अगर हम बात करें मेरे भाई, अगर हम बात करें इस साइड हम लिख लेते हैं सर, यहाँ I1 माइनस में I2 था, और I2 जो है वो वन अपॉन में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन। चलो यहाँ पर जो सर जी आता है वह यह आता है I1 बराबर सर, यहाँ पर x है और मैंने रूट अंडर सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस वन को z लिख दिया है। तो क्या हम सर इसको रूट z लिख सकते हैं, और dx के जगह dz अपॉन में 2x आता है। अब x से x कैंसिल हो गया सर, अब मेरा जो I1 आ गया वह dz अपॉन में रूट z आ गया। अब इस हम सर रूट z को हम z के पावर वन अपॉन में टू लिख सकते हैं, क्योंकि इसका बेस वन अपॉन में टू रूट का होता है। अगर हम सर नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो साइन का चेंज आता है, यानी पावर वाला साइन चेंज होता है। तो अगर पावर प्लस में है तो पावर माइनस में हो जाता है सर। अब हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं सर। अब इसको अगर इंटीग्रेट करें सर तो I1 बराबर z माइनस वन अपॉन टू प्लस माइनस वन अपॉन टू प्लस वन प्लस C1 हो जाएगा। यह मेरे दोस्तों माइनस वन प्लस टू वन अपॉन में टू होगा, ऊपर चला जाएगा तो टू हो जाएगा। यह मेरे दोस्तों माइनस वन प्लस टू होंगे, तो मेरे भाई z के पावर वन अपॉन में टू आ जाएंगे, और प्लस में C1 आपको देखने को मिलेगा सर।
अब हम बात अगर करें सर तो I1 की सर, तो I1 जो मेरा फॉर्म है सर वह I1 अब 2 आ गया, और मैंने सर जी जेड के जगह एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 1/2 को हम रूट लिख सकते हैं सर। तो यह आ गया 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस C1। अगर हम बात करें सर फ्रॉम I2 की, तो I2 जो आपका है सर वह है dx अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका जगह dx अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस हो, चिल्ला के मैं बताया हूँ कि यहाँ माइनस हो चाहे प्लस हो, डोंट मैटर, सिर्फ उसको लिखना है लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर जो भी फंक्शन दिया हुआ हो वह फंक्शन लिख दीजिए, और यहाँ पर एक C2 आ जाएगा। अब इसको नोट डाउन कीजिए। अब कुछ भी नहीं है, आपको I1 आ गया, I2 आ गया है। अब आपको I1 बराबर सिर्फ पुट करना है और कुछ भी नहीं करना है। अगर हम बात करें सर, अगर हम बात करें I1 के जगह, सॉरी I के जगह, तो यहाँ I1 माइनस I2 देखने को मिला था सर। I1 जो मेरा है वह 2 रूट मोड सो 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस C1 है। I2 जो मेरा है सर वह लॉग मोड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस में C2 है। बात अगर हम करें सर, I1 के जगह हो जाएगा, I1 के जगह 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। C1 और C2 को हम अगर ऐड कर दें तो हमें C आंसर देखने को सर जी मिल गया। यानी जो आपका क्वेश्चन था मेरे भाई x माइनस 1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे सर तो 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 सर माइनस लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस C हमें देखने को मिलता है सर। यानी इस तरह के क्वेश्चन ऐसी ही आपको सॉल्व करने होंगे मेरे भाई। अब नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में जानेंगे, क्योंकि जानना बहुत जरूरी है। यह कॉन्सेप्ट आप देखो, टीचर का काम क्या है, आपको कॉन्सेप्ट सिर्फ देना, बस कॉन्सेप्ट ये जितना भी है सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना था। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छे से आया होगा। सो चलिए अब नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं।